सुनाओ जेपी पावर। अब देखिए यहाँ पर 17 रुपए 50 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लगातार ये स्टॉक धीमा पड़ रहा है, गिरता चला जा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ग्रुप के बारे में खबर चल रही है, जैसे कि आपने देखा जेपी एसोसिएशन यहाँ पर जो है आपके प्रमोटर बिल्कुल यहाँ पर बाइप आउट हो चुका है मार्केट से, स्टॉक डीलिस्ट हो चुका है, टेम्परेरी डीलिस्ट है। एंड अभी जयप्रकाश ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो जेपी पावर ही है जो कि एक लिस्टेड एंटिटी बची हुई है। एंड ऐसे में यहाँ पर निवेशक का डर है कि जो जेपी एसोसिएशन में हुआ, क्या जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर भी वही होना है? अचानक से ये भी गायब हो जाएगा, हमारा पैसा जीरो हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस है। तो अभी देखिए जेपी एसोसिएशन में हुआ क्या है, अचानक से ये वैल्यू जीरो कैसे हो गई निवेशकों की। एंड यहाँ पर एनसीएलटी का क्या रोल है, यहाँ पर क्या कह दिया एनसीएलटी ने? भाई ऑर्डर दिया था बहुत पहले, फरवरी के अराउंड, कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट करी जाए जेपी एसोसिएशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आईसीआईसीआई एंड एलआईसी ने पैसा दे रखा था जेपी एसोसिएशन को, बट ये लौटा नहीं पा रहे थे पूरी तरीके से, एंड टाइम निकल रहा था। तो आईसीआईसीआई एंड एलआईसी ने डिसाइड किया कि एनसीएलटी में जाएंगे और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट करवाएंगे जेपी एसोसिएशन के ऊपर, क्योंकि ये असेट्स बिकवाली अब होनी तय है। असेट्स बेचकर ही यहां पर पैसा मिल सकता है, राइट। जेपी एसोसिएशन का जो मैनेजमेंट है वो एनसीएलएटी में चला जाता है और एनसीएलटी के ऊपर स्टे ऑर्डर लेने गया था। स्टे ऑर्डर के लिए मना कर दिया है एनसीएलटी ने। ये यहां पर 12 जून 2024 की न्यूज है। एंड उसके बाद यहां पर बड़ा झटका लगता है जेपी एसोसिएशन को, बट निवेशक को उस वक्त समझने चाहिए था कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो आपकी स्टॉक डैमेज हो जाएगा। पता नहीं निकल पाए या नहीं निकल पाए, एंड शायद स्टॉक उसी वजह से गिर भी गया था। बहुत सारे लोग निकले भी होंगे जो समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग फंस गए जो समझ नहीं पाए। बट अभी के टाइम में ये है कि बहुत सही, कहीं ना कहीं ये मंडे टू मंडे ट्रेड करेगा और उसमें आप बिकवाली करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जबकि आपके शेयर नहीं बिकवाने, क्योंकि एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है बिकवाली के लिए शेयर्स आएंगे। तो ये सारी दिक्कतें चल रही हैं जेपी एसोसिएशन के बीच में। उनके असेट्स बिकेंगे, बचे कुछ असेट्स अगर यहाँ पर जो है ना कंपनी के पास बचते हैं तो उनका कोई मोल नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि स्टॉक लिस्टेड आ जाए एंड कंप्लीटली लिस्ट हो जाए, बट यहाँ पर आपके सामने जो स्टॉक लिस्ट होगा वो बिल्कुल डेडली स्टॉक होगा, उसके अंदर कुछ जान नहीं होगी। अब ये सारी बातें जेपी पावर के साथ नहीं है। जेपी पावर के पास जो कर्ज है वो 4,241 करोड़ का है। एंड जेपी पावर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट अब आ रहा है जेपी पावर के अंदर। तो पहला रीजन ये है, ये अपने डेट को चुका रहे हैं एक लंबे टाइम से, और अब प्रॉफिट के बाद यहाँ पर जो है ना ये अच्छे से डेट को चुका भी सकते हैं। कर्ज कोई बहुत बड़ा है नहीं, एंड इससे ज्यादा तो इनके पास असेट्स है तो जेपी एसोसिएशन के पास भी असेट्स बहुत ज्यादा, क्योंकि 15,000 करोड़ का कर्ज है। यहाँ पर 4,041 करोड़ का कर्ज है, वहाँ 15,000 करोड़ का कर्ज था। एंड कंपनी की जो वैल्यू है, जो एक मार्केट कैप था, वो 2,000 करोड़ था। तो जस्टिफाई नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो वहाँ पर असेट्स तो बिकेंगे, ये तो क्लियर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो बात यहाँ पर नहीं आती जेपी एसोसिएशन के बीच में, माफ करिएगा जेपी पावर में। यहाँ पर कर्ज बहुत छोटा है एंड इनको ना अभी कदम उठाने चाहिए कि भाई इशू करें शेयर्स को एंड पैसा जुटाएं, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी ने किया। वो जेपी एसोसिएशन भी कर सकता था, बट उन्होंने किया नहीं। एक लंबा अच्छा खासा जो कर्ज है वो कमी आ सकती थी राइट इशू के जरिए, बट उन्होंने वो चीज़ें की नहीं। एंड अब बहुत देर हो चुकी है, वो हाथ से निकल चुका है। ये जेपी पावर के पास अभी चांस है, आपके पास बचा कुचा जो कर्ज है उसे आप हटा सकते हैं एक झटके में, अगर आप राइट इशू लेकर आएँ या कुछ भी करके पैसे जुटाएं और इस डेट को क्लियर करें, क्योंकि बची कुची कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेपी पावर है। एंड हाँ, दिक्कत नहीं आने वाली इस कर्ज को चुकाने में, ये भी आप ध्यान रखें। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो जेपी पावर के साथ नहीं देखने को मिलती है, लाइक जेपी एसोसिएशन। एंड जैसा कि मैं कह रहा हूँ 17,303 करोड़ के असेट्स हैं, 17,303 करोड़ के असेट्स हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, एक दिक्कत ये रहती है कि बहुत से अगर आप डेट को चुकाने के लिए अगर अपने असेट्स को बेच देते हैं तो आपके फाइनेंशियल्स जो है वो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा आ रहा है, जो आप सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं, वो अपने असेट्स के दम पर ही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। अगर आप कर्ज को चुकाने के लिए असेट्स बेचते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। एंड अगर वो डेट को यहाँ पर जो है ना खड़ा रखते हैं एक लंबे टाइम तक विदाउट एनी रीज़न और उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। एंड डरावनी बात तो है, इसीलिए कहीं ना कहीं स्टॉक चल ही नहीं रहा है। बट नेट प्रॉफिट आप देखिए लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में चले आ रहे हैं। लगभग 4 साल हो चुके हैं कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, बड़े ही छोटे से प्रॉफिट से बढ़ रही हो, बट धीरे धीरे अब वो बढ़ चुके हैं। एंड ईयरली यहाँ पर प्रॉफिट जो पिछले साल जो जनरेट किया है वो 1,000 करोड़ के अराउंड है। तो ये छोटी बात नहीं है।
कंपनी जयप्रकाश ग्रुप के अंदर अगर कोई है तो जेपी पावर ही है, जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी, बाकी सब लॉस मेकिंग कंपनी और सब वाइप आउट हो गई। लेकिन कर्ज चुकाकर ये अपने फंडामेंटल को बहुत दुरुस्त कर सकते हैं, मार्केट में एक छवि भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कुछ है जेपी पावर के अंदर, बट ये करना चाहे तब तो करें, बहुत बड़ी ये गलती करें जैसे कि सुजलोन एनर्जी ने किया। देखिए टाइम पर वो भी एनसीएलटी में जा चुके थे, सब कुछ उनके ऊपर हो चुका था, बट वो बचकर निकली। उनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग था, उनको एक ना फिक्र थी कंपनी की। ये एक सबसे बड़ी बात है, जिस मैनेजमेंट को फिक्र रहती है ना, वो ये सब काम नहीं करता। उन्होंने तुरंत ही स्टेप लिए कि बॉस अब बहुत देर हो चुकी है, ये तो करना ही होगा, डायल्यूशन करना होगा और करके माने। एंड बड़ा कर्ज था उनके ऊपर, चुकाए एंड डेट फ्री कर दिया। एंड आज 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया उस कंपनी ने, लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दैट ये होती है मैनेजमेंट, ये होती है कंपनी का रुतबा। ये चीज सारी की सारी ना दिखती है। सुजलोन एनर्जी ने क्या किया एंड 1 साल के भीतर कर डाला। जेपी ग्रुप यहाँ पर कब से लंबे टाइम से दिक्कतों में, असेट्स बिक गए, ऐसा लग रहा कि उनकी मैनेजमेंट में कोई पढ़ाई लिखा नहीं है, तो ये बड़ा दिक्कत की बात लग रही थी। बट जेपी पावर, हाँ कह सकते हैं भैया इन चीज़ों से दूर है, लेकिन पैसा बर्बाद करने में ये भी नहीं है भाई। 80-81 रुपए का प्राइस था ऑल टाइम हाई, एंड वहाँ से गिरकर ये 2-3 रुपए पर रह गए थे, कभी 1 रुपए पर भी आ गए थे। अभी आपके सामने 17 रुपए, 17.5 रुपए के आसपास दिख रहा है। बट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना, निवेशकों की लॉन्ग टर्म निवेशक जो कि 2010 में बने थे, इनके साथ आए थे 2010 से 2015, जब भी आए हों 5 साल में, उन सब की वैल्यू वाइप आउट हो गई इस स्टॉक के अंदर। तो हाँ, ये एज लाइक यहाँ पर ना आपके सामने रिलायंस एडीएजी ग्रुप की तरह है कि यहाँ पर आपका आरकॉम प्रॉब्लम में, आपका यहाँ पर जो है रिलायंस होम फाइनेंस दिक्कत में, रिलायंस कैपिटल दिक्कत में, तो कंपनियां बिक गई, पूरा यहाँ पर जो है ना सब कुछ खत्म हो गया, चली गई, असेट बिक गए, डीलिस्टिंग हो गई। बट आपके सामने अभी भी रिलायंस पावर है एंड उसको जो है वो कंपनी को सही कर रहे हैं। वैसा ही यहाँ पर जेपी ग्रुप के अंदर है, जेपी जयप्रकाश ग्रुप के अंदर है कि भाई यहाँ पर आपके सामने जेपी पावर बचा हुआ है एंड अब उसको सुधारना है। तो वो अब लगे डले हैं जेपी पावर को सुधारने में, क्योंकि कुछ तो चाहिए भाई, घरेलू बिजनेस है, अब क्या करेंगे। तो ये सारी बातें आती हैं। स्टॉक वहीं पर आ चुका है और ये 20 की दहलीज को क्रॉस नहीं कर पाया, करता है तो गिर जाता है। एंड अभी आ चुका है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर, और आज की डेट में इंपॉर्टेंट लेवल से सब घूमा भी है। 17.26 रुपए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि बहुत पहले से ही बना हुआ है। एंड उधर ही आपका 200 डेमा भी है। अगर ये टूट गया 17.26 रुपए, 17 रुपए अगर ये टूट जाता है बाई चांस, उसके नीचे यहाँ पर ट्रेड करने लगता है, काफ़ी नेगेटिव होगा जेपी पावर के लिए कहीं ना कहीं। एंड वो कहीं ना कहीं स्लिप होकर 3 रुपए का टूटना हो सकता है जेपी पावर के अंदर। स्टॉक 3 रुपए तक टूट सकता है, पॉसिबल है। अब ये होगा या नहीं होगा देखा जाएगा, बट यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो वहीं पर है। तो क्या ये होने वाला है, या तो यहीं से घूम जाएगा, एंड अगर घूमता है तो यहाँ पर जो है 18, 18.5 और 19 के आसपास तो आपके मूविंग एवरेज है, तो बीच में फंसा हुआ है बेचारा, किधर की तरफ घूमेगा ये देखने वाली बात हो। क्या ये 17.20 रुपए टूट जाएगा, 17.20 रुपए टूटना है, या फिर ये 18, 18.5, 19 के लेवल टूटना है। अगर ये हायर साइड के तोड़ दिए तब तो ये हायर साइड चला जाएगा, एंड अगर लोअर साइड का तोड़ दिया तो फिर यहाँ पर जो है गिरावट आनी है, एंड पॉसिबल है आपका उसमें 10 से 15% का डैमेज आ जाए। तो ये सारी बातें हैं जेपी पावर में। उम्मीद है जिनको डर लग रहा होगा वो थोड़े से बचे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि सेबी का जो नया नियम है डीलिस्टिंग का, उसमें कुछ ना कुछ प्राइस तय रहता है, तभी आपका डीलिस्ट हो सकता है कंप्लीटली, अदरवाइज डीलिस्ट नहीं होता है। तो कभी भी किसी भी कंपनी में अगर डर लगता है तो डीलिस्टिंग का रेट जो है वो तय होता है, उसके बाद ही डीलिस्ट करवाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड वो प्राइस कुछ भी हो सकता है तय किया हुआ, चाहे वो 1 रुपए हो सकता है, 5 रुपए हो सकता है, 10 रुपए हो सकता है, जो भी तय किया होता है वो प्रमोटर चुकाता है, एंड उसके बाद पूरी डीलिस्टिंग अब होगी। तो ये नियम आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर, तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो अब दीजिए मुझे बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।